नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। मैं हूं उदय। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नल जल में उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर। देखिए, नल जल के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के भूमिदाता संघ यानी नल जल में को अपना बेशकीमती जमीन देकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना को नल जल लगवाने का काम जिसने किया है उस शख्स वो हमारे साथ है। बिहार के नल जल भूमिदाता संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हम इनसे जानेंगे नल जल को लेकर जो एक लेटर निकला था शुरू में 29-35 वार्ड सभा से, उसको पारित भी किया गया था। तमाम बातें हैं और वार्ड सभा से भी आपको जैसे कि मालूम है आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होती है, तमाम मुद्दे बात करेंगे। दोस्तों, उससे आप सीधे जोड़ते हैं चुमन चौधरी जी को। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, क्या कहिएगा, बिहार में नल जल योजना 29-35 लेटर शुरू में जब नल जल लगा उस पर में, क्योंकि आपने भी अपना बेशकीमती जमीन देकर नल जल लगाने का काम किया। देखिए, सबसे पहले लेटर निकला 11-53 जो 2019 में लेटर निकला। उस लेटर के आधार पर यह कहा गया कि प्रत्येक नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक की चयन किया जाएगा वार्ड सभा लगा करके। उस लेटर के आधार पर प्रत्येक नल जल चलाने के लिए वार्ड सभा लगा और एक व्यक्ति को चयन किया गया और वही लोग जो है नल जल चलाने का काम शुरू से लेके अभी तक करते आ गया। लेकिन इसी बीच में पंचायत मंत्री उस समय थे सम्राट चौधरी और उन्हीं के रीजन में अब तो सीएम है, अब तो सीएम हो गए। लेकिन उन्हीं के जिस समय वह सम्राट चौधरी पंचायत मंत्री थे उसी समय एक लेटर निकला 29-35 2021 में। तो उस लेटर में यह कहा गया कि समांतर वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। तो यह लेटर निकलने के बाद जो है विवाद चालू हो गया इसी लेटर के आधार पर। अब जिस नल जल पर जो है चयन हो चुका हुआ है कि नल जल कौन चलाएगा, वो भी ग्राम सभा से चयन किया गया। ग्राम तो लोग चयन किया कि यह आदमी इसके लिए सही रहेगा। तो यह सरकार के लेटर के आधार पर यह सारी कार्य हो चुका हुआ था। इसके बावजूद जो लेटर निकला 29-35, इस लेटर ने पूरे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। उस लेटर में कह दिया गया कि समांतर वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। इसके लेकर के जो है जिसके ज़मीन में नल जल स्थापित है और जो वार्ड सदस्य है इसके बीच में दोनों में विवाद जो चालू हुआ वो अभी तक चल रहा है। इसके आखिर नल जल लगा क्यों? मान लीजिए सरकार का ना कोई चिट्ठी है निजी में लगाना है कि कहाँ लगाना है, बहुत लोग निजी जमीन में नल जल लगवा लिया, इसको किस तरह आप देख रहे हैं? पंचायती विभाग का नल जल तो 80% निजी जमीन में लगा। 80% पंचायती विभाग का। तो काहे लगा? उसका कोई चिट्ठी था, नियम था? आपको बता रहा है निजी जमीन में लगाना है। आपको बता रहा है। आप चले जाइए पीएचडी विभाग में, उसमें 100% निजी जमीन में लगा। पीएचडी उसमें तो उसको 100% किसी को बहाली नहीं हुआ। 100% एक भी पीएचडी विभाग का नल जल सरकारी स्कूल में बहुत जगह जमीन में लगा कि वो पंचायती विभाग वाला नल जल जो है जो आप सरकारी स्कूल में देख रहा है और सरकारी जमीन पर जो देख रहे हैं वो पंचायती विभाग वाला नल जल है। अब पीएचडी विभाग वाला जो नल जल है एको को सरकारी पर नहीं है, टोटले के टोटले प्राइवेट पर। अब कहिए कि भाई कैसे प्राइवेट पर लग गया? पंचायती विभाग वाला प्राइवेट पर लग गया। चिट्ठी मिला कि हाँ आप नल जल लगाइए, वीडियो साहब वार्ड जो पंचायत सचिव चिट्ठी दी है कि आप अपना लगाइए, तो कैसे लग गया? उसको चिट्ठी मिला था का प्राइवेट पर लगाने के लिए पीएचडी विभाग को? उसको भी तो चिट्ठी नहीं मिला था। तो चिट्ठी नहीं मिला तो एक बात समझ लीजिए, सरकारी कोई भी योजना हो जब तक स्वीकृति नहीं दी जाती है तब तक कोई काम किसी जमीन पर नहीं होता है। जितने भी प्राइवेट जमीन पर नल जल लगा है टोटल का जो है स्वीकृति बीडीओ साहब दिए हैं और बीडीओ साहब के स्वीकृति से ही यह योजना पास हुआ। तो आप जो भी नल जल को लेकर अगर लगाए हुए हैं अपने जमीन में, ठीक है, एकरारनामा कुछ किए हैं लगाने के लिए? एकरारनामा बहुत जगह हुआ, बहुत जगह न भी हुआ। उस समय क्या था कि इतना न तेजी में यह योजना आया, इतना न तेजी में हाल लगाने का आनंद फानन में कि जिसको जहाँ मन करे जहाँ जमीन मिल जाए वहाँ लगाना लोग चालू कर दिया। कहीं सरकारी तो कहीं प्राइवेट, मतलब कि किसी तरह लगाना था लग गया। था उसी का खमियाजा तो आज भूमिदाता संघ भुगत रहा है ना। भूमिदाता संघ कथी भुगतेगा? जमीन अपन दिया ना, उसको नल चलाने का पैसा मिल रहा है, ना बनवाने का पैसा मिल रहा है।
अब 810 कहता है कि हम चलाएंगे, भूमिदाता कहता है कि हम वो चलाएंगे। 810 तो चलाइए नहीं रहा है, पैसा उसको मिल रहा है। जितना नल जल बंद है हाँ। उसका पैसा बाकी थोड़े है, सबको मिल रहा है। जो चल रहा है नल जल बंद है उसका भी पैसा मिल नल रहा जल जो बंद है वहाँ उसको भी मिल रहा है। जो 810 बॉम्बे में कमा रहा है उसको भी पैसा मिल है। रहा है। 810 बॉम्बे में कमा रहा है, बॉम्बे में कमा उसको पैसा मिल रहा है नल जल का, उसको भी पैसा मिल पेमेंट रहा के लिए। है, तो उसको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बंद चालू से मतलब ही नहीं है। अब यही तो बात बता रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ चल रहा है वहाँ भी पैसा, न चल रहा है वहाँ भी पैसा। वार्ड सदस्य के दोनों हाथ में लड्डू है, हम चलाए चाहे नहीं चला पैसा बात अबे करेगा। अभी तो एक समय 810 थे, हम रहे चाहे तो अबे नहीं, ना नल जल लगवाए, हम रहे- आज नहीं है तो दिक्कत हो रहा है। दिक्कत के में क्या, हम तो कानून की बात बता रहे हैं, समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं कि अगर नल जल धरातल पर सही से लागू करना है, बढ़िया से चलवाना है, तो जिस तरह पीएचडी विभाग का नल जल एक भी बंद नहीं है, टोटल का टोटल चल रहा है, उसी तरह पंचायती विभाग का भी नल जल टोटल का टोटल चलेगा। जिस तरह वहाँ चल रहा है उस अच्छा, तरह यहाँ चलवाना चाहिए। पीएचडी जो नल जल योजना का देख रेख कर रही है, आपको लग रहा है कि पीएचडी अच्छे से देख रेख कर रही बहुत बढ़िया से देख रेख कर रही है। आज के आज नल जल कहीं खराबी है, है, बना रही आप है? बना दे रही यानी है जो सूचना, लेकिन सूचना दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग से अब अलग तरीके से काम हो रहा पंचायती राज विभाग तो खत्म हो चुका हुआ है नल जल के मामले को लेकर के। है। बाकी मामले में ठीक है ना? बाकी मामले में क्या है नहीं है, सारा लोग देख रहा अब है। नल जल भूमिदाता है, इसीलिए आप उस पर ज्यादा जोर हाँ, दें। इस पर मेरा यह एक संगठन चल रहा है पूरे बिहार में, हाँ, और इस संगठन के माध्यम से जो है जितना जिला में भ्रमण किया हूँ, हाँ। यही चीज देखा हूँ समस्या कि यह सबसे बड़ी की समस्या भूमिदाता और वार्ड के बीच का झगड़ा लगाया हुआ जो सरकार का है, इसके लेकर के इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी है। और सभी भूमिदाता लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने अपना निजी ज़मीन दिया है, सामने पंचायती चुनाव है 2-4 महीने का बाद होने वाला है, उन लोगों से आग्रह विनती करूंगा कि आप लोग भी इस बार वार्ड का इलेक्शन लड़िए और वार्ड में इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतिए कि उसी में से एक एमएलसी चुना जाएगा और हमारा वार्ड ही एमएलसी बन करके जाएगा। जब राज्य में और लड़ाई लड़ेगा तब लड़ेगा, तब जाकर अधिकार जिस तरह मिलेगा। बंशीधर बदवासी हाँ। चुनाव लड़े शिक्षकों का और चुनाव जीते भी एमएलसी बने और शिक्षकों की आवाज बड़ी पुरजोर तरीके से उठाते हैं, ठीक उसी प्रकार नल जल भूमिदाता का भी आवाज पुरजोर तरीके से हम उठाते हैं। वही चाह रहे हैं कि पूरे जमींदाता वार्ड के इलेक्शन लड़े और हम सभी लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो उसी में से एमएलसी चुनेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी एमएलसी है उन लोगों का कोई ध्यान हम लोगों पर नहीं हालांकि है। महेश्वर सिंह ने नल जल समस्या एमएलसी पूर्वी चंपारण की उन्होंने बड़ी आवाज उठाई थी इसको लेकर और कहा भी था कि नल जल तो मैंने बंद है बहुत जगह, हुजूर जमींदाता कहता है कि हम नल जल चलाएंगे, वार्ड कहता है कि हम, बड़ा वायरल हुआ था उनका ये वीडियो। हाँ, तो जमींदाता न चलाएगा तो वार्ड चलाएगा, वार्ड जाएगा चलाने के लिए क्या? हाँ, वार्ड के दूसरे के जमीन पर जाएगा चलाने। सब सरकार को ध्यान देना चाहिए, नेता लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। कौन सा ऐसा विधायक है, कौन सा ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में नल जल बंद नहीं? सब जगह और कौन ऐसा पंचायत है, कौन ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ दूगो चारगो जहाँ बंद बंद नहीं नहीं है? हर जगह बंद है। अब बंद का वही मुख्य कारण या जमींदाता को नहीं दिया जा रहा है नल जल, इसलिए बंद है। इसलिए फिर से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरे जमींदाता से कि चुनाव लड़ना आप लोग मत भूलिए, चुनाव लड़िए और सरकार के पास पहुँच करके जो है अपना नियम कानून बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। तो देखिए चुमन चौधरी जी थे, नल जल को लेकर बड़ी बातें कही हैं, तमाम बातों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया है किस प्रकार नल जल को जो समस्याएं थी वार्ड और भूमिदाता संघ के बारे में तमाम बातों को बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।